আজি আমি শৰ্টলি এজনৰ ফাদাৰ বা এজন পিতৃৰ কি ৰুল আছে, কি তেওঁৰ দায়িত্ব আছে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। We are going to share about the responsibility of a father through the Bible, what the Bible teaches us about a father, how to become a good father, how to control his family, his children. We are going to learn through this Bible. एक अच्छी पिता होने के लिए हम लोग बाइबल से थोड़ा सा हम लोग इसको स्टडी करेंगे। पहला वचन मैं लेना चाहता हूँ, Proverbs 14:26 में लिखा है, हितोपदेश 14 अध्याय 26 पदत कैसे, In the fear of the Lord one has strong confidence and his children will have a refuge. सबसे गहरा बात इसमें बाइबल में लिखा है कि जब हम लोग परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का भय अगर हम लोग अपने हृदय पे रखेंगे तो हम लोग एक अच्छी पिता बन पाएंगे। यदि आमी ईश्वरলৈ भय राखो, ঈশ্বৰৰ ভয়টো যদি আমাৰ ভিতৰত থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি এজন ভাল পিতা হ'বৰ কাৰণে আমাক ঈশ্বৰে অনুগ্ৰহ কৰিব। দ্য ফিয়াৰ অফ দ্য লৰ্ড, ঈশ্বৰলৈ ভয় কৰা। আজি পিতৃসকলে যিমানেই ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখিব, ঈশ্বৰলৈ ভয় মানে তেওঁ এজন ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিব, এজন ভাল বিশ্বাসী হিচাপে চলিব, एक अच्छी विश्वासी जो परमेश्वर को डरने वाला और वो एक धार्मिक जीवन यापन, उसका जो लाइफस्टाइल धार्मिक होगा। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति बनेंगे, परमेश्वर के लिए आपका हृदय में भय मतलब डर आपका होगा, तब आप अपना चिल्ड्रन को, अपना बच्चे लोग को एक अच्छा सुरक्षा दे पाएंगे, उसको एक जो आश्रय स्थान दे पाएंगे। अपना जो बच्चा लोग आपका नीचे जो जितना भी आप परमेश्वर ने आपको संतान देगा वो सुरक्षित रहेगा। किस लिए? क्योंकि आपने परमेश्वर का भय, परमेश्वर को सम्मान किया है। ए गुड पेरेंटिंग बिगिंस विथ ए फियर ऑफ द लॉर्ड। अच्छी पिता होने के लिए, पेरेंट का मतलब जो पिता या माँ होने के लिए उसका हृदय में परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं, और परमेश्वर का भय नहीं रखने का वजह से आज हम लोग का सोसाइटी में हम लोग देखते हैं वृद्ध आश्रम बना दिया गया है, क्योंकि बेटा लोग का पास टाइम नहीं है, बहु लोग माँ पिताजी को देखते नहीं हैं, जिसका वजह से उन लोगों को लेके वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में रखा जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा पिता है, जब परमेश्वर का भय आपका हृदय में रहेगा, तब आप अपना संतान लोगों को वैसे ही शिक्षा देंगे, ताकि लास्ट समय में जाके वो आपको वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो आपको अपना पास रखेंगे, सेवा देंगे। तो आप जैसे परमेश्वर को भय मानेंगे, वैसे ही आपका संतान लोग आपका नीचे, आपका जो छाया में वो लोग सुरक्षित रहेंगे, अच्छा आश्रय स्थान मिलेंगे। मुझे अभी एक एग्जाम्पल याद आ रहा है इस वचन के साथ। एक बूढ़ा पिता, बहुत उम्रदार एक व्यक्ति, शाम का समय कुर्सी पे बैठ रहा था बरामदा में, घर का बगीचा में, और उस समय एक कौवा सामने आके बैठ गया, और पिता अपना बेटा को, जो एक नौकरी करने वाला, अच्छी नौकरी करने वाला एक बेटा था, उसको पूछा, व्हाट इज दिस, क्या है? बेटा ने बोला ये एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से पूछा, वो क्या है? तो बेटा ने बोला वो एक कौवा है। थोड़ा देर बाद पिता ने फिर से पूछा, वो क्या है? वो एक कौवा है। तो पिता का जो बेटा का पढ़ा चढ़ गया। बेटा ने गुस्सा करने लगा कि मैंने आपको 3 बार बताया ये एक कौवा है, क्या आपको समझ में नहीं आता? तो पिता ने अपने बेटे को बोला, तुम थोड़ा देर बैठ यहाँ। तो पिता जो वृद्ध हो चुका, वो एक अपना कमरे में चला गया और एक डायरी लेके आया, और डायरी को पन्ना को पलटाते हुए एक जगह रुक के अपना बेटा को दिया। यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो तो।
उस डायरी में लिखा था, पिता ने जब इस बेटा ने उसको पूछा था कि एकदम एक समय वो लोग बगीचा में खेल रहा था, तो एक कौवा उधर से गुजर रहा था, उड़ के जा रहा था। तो बच्चा ने पिता को पूछा, पिता वो क्या है? तो उसने बोला वो कौवा है। पिता बहुत आनंदित हुआ और बेटा आनंदित होकर फिर से पूछा, ये क्या है? उसने बोला एक कौवा है। उसमें लिखा था डायरी में, Today my son asked 23 times what is this and I am proud to reply him that that is a crow. मैं बहुत आनंदित हुआ, आज 23 बार मेरा बेटा मुझे पूछा वो क्या है, वो क्या है, और मैं उसको बताने के लिए मैं बहुत गर्व अनुभव किया, मैं बहुत प्राउड फील किया कि वो पूछा है, उसका मुंह से आवाज़ निकला है, उसने मुझे इंक्वायरी किया, जानने के लिए कोशिश किया, और इसलिए मैं उसको 23 टाइम्स उसको बोला ये कौवा है। और आज मैंने तुमको 3 बार सिर्फ पूछा है क्या है, तुम उसमें से इरिटेट हो गया, तुमको अच्छा नहीं लगा। ऐसा है आजकल का समाज। इसलिए आपको अगर परमेश्वर का भय आपका हृदय में रहेगा तो आप अपना पेरेंटिंग, अपना शिक्षा अच्छे से अपना बेटा या बेटी को दे पाएंगे। दूसरा बात मैं आप इस समय लेना चाहता हूं, जो जोशुआ चैप्टर 24 का 15 में लिखा गया है। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, इस वर्स में लिखा है, But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. ये जोशुआ ने उसका अंतिम जो भाषण का दिया था, जो अपना इच्छा व्यक्त किया था इजराइल लोगों को कि तुम किस परमेश्वर को सेवा करना चाहता है, तुम्हालोके इजराइल जाति কৈছিলে তোমালোকে কোন ঈশ্বৰক সেৱা কৰিব কাৰণে বিচাৰা, তোমালোকে নদীৰ সিপাৰে থকা সেই ঈশ্বৰবিলাকক দেৱতাবিলাকক পূজা কৰিব সেৱা কৰিব বিচাৰা নে বেলেগ জাতিবিলাকৰ ঈশ্বৰক সেৱা কৰিব কাৰণে বিচাৰা? কিন্তু মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে জীवंत ईश्वर यहोवार सेवा करें। सो आज आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि पिता जो है, जो फादर हु सेट द स्टोन, फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिज फैमिली, पिता अपना परिवार का जो फाउंडेशन स्टोन, जो पहला स्टोन को, जो भित्तिमूल को स्थापन करता है, पिताए देउताके निजर परियालर भित्तिमूल स्थापन करे और एटा घर अर्थात परियाल হৈ পিনে এটা घर बनाए और पिताए निर्भर करे, पिताए निर्णय करे जे हेई घरर सेंटरत कोन থাকিব। एक पिता ही डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है कि उसका परिवार का मध्य बिंदु कौन होगा, who will be in the center point of his family। तो इसमें जोशुआ ने कहा कि मैंने ठान लिया है, I have decided to follow the living God, जो यहोवा, मैंने अपना जो जीवंत परमेश्वर को उसका पीछे चलने का ठान लिया है। आज आप किसका पीछे चलने के लिए ठान लिया है? क्योंकि आप अपना परिवार का भित्तिमूल फाउंडेशन स्टोन को आप बना रहे हैं और उस फाउंडेशन स्टोन का ऊपर वो जो आप भित्तिमूल स्थापन कर रहे हैं, जो बेस स्थापन कर रहे हैं, उसका ऊपर आपका फैमिली ग्रो होगा। अगर आपका फैमिली का सेंटर पॉइंट में ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो जो आपका जो भी घर आप बना रहे हैं वो टूट जाएगा। चाहे वो आपका सुंदर सा बंगलो हो, चाहे वो सुंदर सा आप एक मकान बनाओ, चाहे जैसे भी हो आप जो भी बनाओ, आपका वो घर नहीं रहेगा, आपका बच्चा, आपका फैमिली अच्छा नहीं बन पाएंगे। सो आज एक पिता होने का नाते आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप जब ये फाउंडेशन स्टोन को ले रहे हो, आप बना रहे हो, तो आप यीशु जो कॉर्नरस्टोन हिब्रू चैप्टर 2 में लिखा है कि वो कॉर्नरस्टोन जो कोने में लगाने वाला पत्थर, आप उसको अपना भित्तिमूल बना रहे हो या आप किसी को अपना
परिवार का, अपना घर का भित्तिमूल बना रहे हो। आज एक आप पिता, आज जो फादर्स डे है, आप उसको एक बार सोच लीजिए, मैं अपना परिवार को किस भित्तिमूल का ऊपर बैठा के चला रहा हूँ। जो ड्यूटरनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 9 अगर आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9, তাত লিখা আছে, দ্বিতীয় বিবরণ 6 অধ্যায় 6 পৰা 9 লৈকে, and these words that I command you today shall be on your heart। परमेश्वर का वचन ये तुम्हारा दिल में होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग परमेश्वर का वचन याद कर लेते हैं, मेमोरी वर्स। आज बहुत सा जो चर्च में हम लोग देखते हैं, बाइबल कंपटीशन करते हैं, मेमोरी वर्स रिसाइटेशन करते हैं, तो मेमोरी आपका ऊपर रहता है। लेकिन बाइबल हमें मेमोराइज इसमें हम नहीं लिखा है, इसमें लिखा है एंड दीज वर्ड्स दैट आई कमेंड यू टुडे शैल बी ऑन योर हार्ट। जो वचन मैं तुम्हें कहा बोला हूँ, मैंने तुम्हें आज्ञा दिया हूँ, ये तुम्हारा दिल में रहना जरूरी है। पहला बात है, परमेश्वर का वचन आपका दिल में रहे। यू हैव टू कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट, नॉट इन योर ब्रेन। आपका दिमाग में नहीं, आपका दिल में रहना है। You shall teach them diligently to your children। आप अपना बच्चे लोग को बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही एकदम विश्वास से अपना बच्चा लोग को उसको सिखाना है। आप तुम्हारा संतान बिलागोग बहुत भाल के तक शिकाबा। diligently teach them diligently to your children। तुम्हार সন্তানসকলক শিকাবা। and shall talk of them when you sit in your house। যেতিয়া ঘৰত বহি থাকা তেতিয়া বাইবেলৰ শিক্ষাসমূহ লৈ তেওঁলোকক শিকাবা। and when you walk by the way। যেতিয়া ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি যোৱা তেতিয়া তাৰ বিষয়ে তোমালোকে কথা পাতিবা। and when you lie down। যেতিয়া তুমি বাগৰা তেতিয়া। and when you rise। যেতিয়া তুমি উঠা বিছনাৰ পৰা তেতিয়াও তোমাৰ সন্তানসকলৰ লগত এই বাক্যসমূহ, মোৰ আজ্ঞাসমূহ তুমি আলোচনা কৰিবা। ইয়াৰ পিছত লিখা আছে, you shall bind them as a sign on your hand। তোমাৰ হাতত এটা চিন হিচাপে তাক বান্ধিবা। and there shall be as frontless between your eyes। তোমাৰ দুটা চকুৰ মাজত তুমি তাক ৰাখিবা। you shall write them on the doorpost of your house and on your gates। তোমাৰ সোমোৱা যিখন গেট আছে আৰু যিখন দৰ্জা আছে তাৰ দৰ্জাৰ ফ্ৰেমত তুমি তাক লিখিবা। So it is the chief job of a parent, of a father, to teach his children about the wisdom of Bible, about the teaching of the Bible। आज तीसरा जो वचन मैं आपको ले रहा हूँ, जो ड्यूटरनॉमी चैप्टर 6 का 6 to 9 अगर आप पढ़ेंगे, एक पिता को उसमें लिखा गया है, तुम अपना बच्चों का साथ बाइबल का वचन को शेयर करो। ऐसा नहीं लिखा है कि तुम वचन को खुद पढ़ो और तुम जाके प्रीचिंग करो दूसरा जगह, लेकिन उसमें लिखा है तुम अपना संतान का साथ उससे तुम शेयर करो। जब तुम सोते हो, जब तुम जागते हो, जब तुम रास्ते में चलते हो, जब तुम उसका साथ बैठते हो, हर एक समय तुम उसको अपना बेटा या अपना बेटी या अपना जो संतान प्रभु ने दिया है उसका साथ तुम आलोचना करो। क्योंकि अगर आप उसको सिखाएंगे बाइबल का वचन, क्योंकि आप ही उसको, आप हमेशा आपका साथ ही आपका बच्चा लोग रहते हैं, तो आपको ये परमेश्वर दायित्व दिया है। इट इज God has given you this responsibility to teach your children about the wisdom of the Bible, about the commandments of the Bible। अगर आप उसको नहीं सिखाएंगे तो वो आपका बाइबल का बारे में नहीं जानेंगे, और जब बाइबल का बारे में नहीं जानेंगे उन लोग भटक जाएगा। क्योंकि हमें एक चीज़ राह दिखाने वाला है, हमेशा एक चीज़ हमें अच्छाई तरफ लेके जाते हैं, वो है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, जो हमें अच्छा सही मार्ग को हमको दिखाते हैं। परमेश्वर का जो वचन है हमें सही दिशा को दिखाते हैं। लेकिन अगर हम वो सही दिशा को दिखाने वाला जो वचन है अपना बच्चों का साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम उससे एक अच्छा बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस अच्छा लड़का या लड़की हम लोग उसको आशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने लोगों ने उन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दिया है। हो सके आप अपना बच्चा को कोई बड़ा सा स्कूल में
नाम रहने वाला बहुत सा अच्छा स्कूल में आपने उसको पढ़ाई लिखाई के लिए दिया है। लेकिन जब बाइबल का जो वचन है वो स्कूल में जो सिखाएगा नहीं, वो आपको सिखाना है। तो एज ए फादर यू हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच योर चिल्ड्रेन अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। सम भजन संहिता 127 वर्स 3 to 5 अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, चिल्ड्रेन आर ए ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जो संतान है वो परमेश्वर से आया हुआ आशीष है। संतान जो है परमेश्वर से आया हुआ आशीष है। और बाइबल में और जगह में लिखा है, एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम द एबव। सब अच्छा जो गिफ्ट है, अच्छा जो चीज़ है ऊपर से आता है। ভাল ভাল বস্তুবিলাক ওপৰৰ পৰা আহে, আকাশৰ পৰা আহে, স্বৰ্গৰ পৰা আহে। আৰু এই আকাশৰ পৰা নামি অহা ভাল বস্তুৰ ভিতৰত আমাৰ সন্তানসকলো হয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো হয়। আমি আমাৰ সকলো বস্তু পৃথিৱীৰ পৰা পইচা দি কিনি অনা সকলো বস্তু আমি বহুত যতনেৰে ৰাখোঁ, বহুত তাক কেয়াৰ কৰোঁ। আটাইতকৈ সৰু বস্তুৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ, আটাইতকৈ কম দাম দিয়া বস্তুৰ পৰা বহুত দাম দি কিনি অনা বস্তু আমি বহুত যতন কৰি ৰাখোঁ। তাক দাগ লাগিবলৈ নিদিওঁ, তাক আমি ভাঙিবৰ কাৰণে নিদিওঁ বা কিবা নষ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ, কিয়নো এইটো আমি পে'মেণ্ট দি কিনি আনিছোঁ আৰু তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইউজ কৰোঁ, ইউটিলাইজ কৰোঁ। যদি কেনেবাকৈ ভাঙি যায় আমাৰ দুখ লাগে বা আমি খং কৰোঁ। কিন্তু যিটো প্ৰাইচলেছ, যিটো আজি আমাক পিতা হ'বৰ কাৰণে, মা হ'বৰ কাৰণে দিয়া আশীৰ্বাদ, যিটো স্বৰ্গৰ পৰা ঈশ্বৰে পঠাই দিছে এজ এ ব্লেছিং, আশীৰ্বাদ আমাৰ কাৰণে। আৰু সেই আশীৰ্বাদটো, ঈশ্বৰে দিয়া আশীৰ্বাদটো আমি কিমান যতনেৰে তাক আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে, কিমান যতনেৰে তাক আমি চাব লাগে আৰু ঈশ্বৰৰ শিক্ষাটো তেওঁলোকক দিব লাগে। যদি আমি এনেকৈ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে দিয়া আশীৰ্বাদ তাক আমি পেলাই দিয়া নিচিনা, নষ্ট কৰি দিয়া নিচিনা, অপচয় কৰি দিয়া নিচিনা হয়। अगर आप परमेश्वर का ब्लेसिंग को सही सुरक्षा नहीं देंगे तो आप उसको ऐसे ही फेंकने वाला, परमेश्वर का आशीष को नेग्लेक्ट करने वाला जैसा होता है। लेकिन बाइबल कहती है द चिल्ड्रन आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर का जो संतान लोग है परमेश्वर से आया हुआ ब्लेसिंग है। तो आप उस ब्लेसिंग को कितना प्यार से उसको रखना है। सिर्फ प्यार देना जो बहुत मतलब सफिशिएंट नहीं है, उसको सिर्फ प्यार करना सफिशिएंट नहीं है, प्यार का साथ उसको शिक्षा देना जरूरी है। जैसे आप उसको स्कूल का शिक्षा देते हो, उससे बढ़कर आप उसको बाइबल का शिक्षा दो, क्योंकि बाइबल का शिक्षा से वो आपको आगे बढ़ेगा एक अच्छा व्यक्ति होके। अगर आप उसको बाइबल का शिक्षा नहीं देते हो तो परमेश्वर का ब्लेसिंग को ऐसे ही फेंकने वाला जैसा होता है। जो पहला वचन मैंने लिया था जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, जब आप थक जाते हो, आपका शरीर में बिल्कुल जान नहीं बचते हैं, शक्ति नहीं बचते हैं, आप अपना परिवार को चलाते हुए आप थक जाते हो, दिन भर कमा के या परिवार को देखते आप थक जाते हो। बाइबल कहती है कि तुम जब थक जाते हो, पिता या माँ का ड्यूटी निभाते हुए तुम अगर थकते हो तो तुम परमेश्वर से शक्ति लो। Be courageous and be strong. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ में है। इसीलिए जब आप थक जाते हो तो आप उस समय ये परमेश्वर से आप फिर से वो शक्ति को लेना है जो जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखा है कि तुम परमेश्वर से शक्ति लो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ में है। हम लोग कभी थक जाते हैं, कितना हम लोग अपना बच्चा लोग के लिए, परिवार के लिए कमाने के लिए जाते हैं, तो कभी हम लोग को कोई किसी ने हम लोग को बुरा भला कह देते हैं। जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग इतना नहीं मिलते हैं, जितना कोशिश करते हैं ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग थक जाते हैं। वाई लॉर्ड, वाई इट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों मैंने कमाने के लिए कोशिश कर रहा नहीं हो रहा है, मैं करने के लिए कोशिश कर रहा नहीं हो रहा है। उस समय हम लोग थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, तुम शक्तिशाली बनो और साहसी बनो। डू नॉट बी फ्राइटेन, तुम डरो मत। एंड डू नॉट बी डिसमेड, तुम लज्जित भी मत हो। फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू व्हेरेवर यू गो। तुम जहां भी जाते हो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ में है। इसीलिए आज हम लोग पिता या माँ जो भी हम लोग थक जाते हैं, प्रभु हमें आप परमेश्वर का पास आइए, शक्ति मांगिए उससे,
उसमें आप साहस मांगिए और आपको फिर से वो भरेगा। तो अपना परिवार को, अपना जो फैमिली को आप उसको अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स से 16 एंड 17 में उसमें लिखा है, जो बाइबल कहती है, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथेड आउट बाय गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग। जो परमेश्वर का जो वचन है, स्क्रिप्चर है, जो परमेश्वर का जो वचन है, वो परमेश्वर का मुंह से, श्वास से निकलने वाला परमेश्वर का श्वास है और वो शिक्षा देने के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आप किसी भी व्यक्ति को आप दुनिया के ज्ञान से जितना शिक्षा दे सकेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन उससे और अच्छा काम करता है। ईश्वर बाक्य दी अपनी पृथ्वीर कथा दी मानव जीवन काउन्सेलिंग करिब। आजिकाली बहुत मोटिवेशनल प्रिचार बिलाक आछे, आमी केतियाबा यूट्यूबत देखिबले पाओ मोटिवेशनल प्रिचार। जेतिया मानुहबिलाके काम करि करि भागरि जाय, तेतिया त्यांलोके काम करिबले इच्छा নহয়, कम्पानीबिलाके किछुमान मोटिवेशनल स्पीकार जार मनटो हलनि करिब पारा, कथा दी पिने जोश দিব পৰা এনেকুৱা প্ৰিচাৰবিলাকক মাতি আনে, টিচাৰবিলাকক মাতি আনে। তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ জ্ঞানেৰে জ্ঞানী। সেইটোৱে মানুহক যিমান তেওঁলোকৰ কথাৰ যোগেদি মানুহ যিমান এফেক্ট হ'ব, মানুহে যিমান তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব, কিন্তু বাইবেলে কৈছে দ্য ৱৰ্ড অফ গড ইজ প্ৰফিটেবল ফৰ টিচিং। ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আৰু লাভৱান কিহৰ কাৰণে? শিক্ষা দিবৰ কাৰণে। For reproof, শুধৰাবৰ কাৰণে, সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে, for correction and for training in righteousness, ধাৰ্মিকতা ট্ৰেনিং দিবৰ কাৰণে। আমি মানুহক ধাৰ্মিকতা ট্ৰেনিং দিবৰ কাৰণে, আমি অধাৰ্মিকতা ট্ৰেনিং দিবৰ কাৰণে আমাক বহুত পৃথিৱীৰ বাক্যবিলাক আছে, লেতেৰা ৱৰ্ডবিলাক, বেয়া কথাবিলাক আছে। কিন্তু এজন মানুহক ধাৰ্মিকতা ট্रेनिंग दिबर কাৰণে, एक व्यक्ति को अगर आप धार्मिक बनाना चाहता है तो परमेश्वर का वचन ही सबसे प्रॉफिटेबल है कि आप उस परमेश्वर का वचन के द्वारा आप किसी को धार्मिक रास्ते में ले आ सकते हो। एक कोई भी व्यक्ति अगर जो शराब पीने वाला, नशा करने वाला, झगड़ा करने वाला, जो भी व्यक्ति है, आप उसको दुनियादारी का ज्ञान दे के उसको जितना कारीगरी होगा आप उसको लाने में, लेकिन परमेश्वर का वचन उससे और 100%, 200% या उसमें बहुत ज़्यादा कारगर होता है। एक व्यक्ति को आप प्रभु का उसको बुरी आदत से उसको आज़ाद देने के लिए। इसलिए 2 तिमोथी का इस वचन के द्वारा इसमें हमें इस पिता लोग को या माँ लोग को इसे कह रहा है, पेरेंट्स लोग को कह रहा है कि परमेश्वर का वचन को तुम लो, जो तुम अपना बेटा या बेटी को तुम करेक्ट कर सकते हो। हाँ, हम कभी कभी गुस्से होते हैं, हम लोग कभी कभी हम लोग अपना बच्चा लोग का, हम लोग कभी उनका गलती को देख के हम गुस्सा करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा हम लोग गुस्सा जिस समय जो गुस्सा है उसको ख़त्म करके परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उसको करेक्ट करना, उसको सही करना हमें बहुत ही अच्छा होगा। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 19 में एक वचन लिखा है, For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him। आज आपको पिता होने के लिए परमेश्वर ने किस लिए सुविधा दिया या मौका दिया? आज आप एक पिता है, फादर है, परमेश्वर आपको इस पिता होने के लिए क्यों मौका दिया? आज लाखों करोड़ों ऐसा फैमिली है जहां वो लोग बच्चा जन्म नहीं दे पा रहा है, वो माँ पिता होने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन आज परमेश्वर आपको पिता होने के लिए मौका दिया, गौरव होने, आपको एक ग्लोरी होने दिया, आपका एक क्राउन दिया, एक अनसीन नहीं दिखने वाला क्राउन आपका ऊपर दिया। क्या है? पिता होने का, माँ होने का। किस लिए? क्योंकि आपका जो परमेश्वर का साथ जो रिलेशन, आप परमेश्वर का साथ जितना रिलेट होके रहेंगे, वो आप इम्पैक्ट, उसका जो आशीष, उसका जो निकला हुआ आउटपुट अपना फैमिली का ऊपर आएगा। आप जितना परमेश्वर का करीब रहेंगे, इतना आपका परिवार का ऊपर वो इम्पैक्ट आएगा। और इसीलिए अब्राहम का बारे में इसमें लिखा गया है, मैं उसलिए इसको चुना है। परमेश्वर प्रभु कहता है कि वो मेरे साथ चले और उसका बेटा बेटी हाउसहोल्ड वो भी मेरे साथ चले। आज आपको परमेश्वर ने पिता होने के लिए इसलिए मौका दिया कि आप परमेश्वर का साथ में रहे, और आप परमेश्वर का साथ में रहते हुए आपका जो फैमिली है वो भी प्रभु का एक अच्छा विश्वासी बन पाए, ताकि
वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कथा। क्यों आज आपनाक ईश्वरे माँ बा देउता हबर कारण सुजोग दिले, এই কাৰণেই সুযোগ দিলে যাতে আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ লগত লাগি থাকিব, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিব, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যত থাকিব, আপোনাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ যোগেদি সেইটো ইম্পেক্ট আপোনাৰ কি হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী বংশ বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পাললৈ নামি যাব। আৰু সেই কাৰণে ঈশ্বৰে আজি আপোনাক এই বাক্যটো এইটো আশীৰ্বাদ কৰিছে। Proverb 23 verse 24 में तात लिखा আছে, The father of righteous will greatly rejoice. He who fathers a wise son will be glad in him. যিজনৰ ল'ৰা ছোৱালী যিটো বহুত জ্ঞানী হয়, জ্ঞানী ল'ৰাৰ যিটো দেউতাক বা মাক হোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত আনন্দ। মূৰ্খবিলাকৰ পিতৃ তেওঁলোকে কেতিয়াবা মূৰ্খ সন্তান বা অজ্ঞানী সন্তানৰ পিতৃ হ'লে মাক দেউতাকে বহুত দুখ পায়, কিন্তু জ্ঞানী সন্তান হ'লে মাক দেউতাকে আনন্দ হয়। যেনেকৈ আজি আমি নিজৰ নিজৰ সন্তান কিছুমান আমি বাইবেলত কি কয় আমি নিউজত দেখিবলৈ পাওঁ, কোনোবাই এইটো মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষ্টেণ্ড কৰিছে বা কলেজৰ ভিতৰত এইটো ভাল পজিশ্যন পাইছে, মাক দেউতাকে আনন্দ হয়। তো তেওঁলোকক সেইদৰে আনিবৰ কাৰণে মাক দেউতাকে আগৰ পৰা সৰুৰ পৰা তেওঁলোকক যতন কৰে যে মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালীয়ে এইটো ভাল লাইনত যাব, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক যতন কৰে। আজি আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী জ্ঞানী হ'বৰ কাৰণে, আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী এজন ভাল ধাৰ্মিক হ'বৰ কাৰণে, যাত আপুনি আনন্দ কৰিব পাৰিব, আপুনি সৰুৰে পৰা টিচ ইউৰ চিলড্ৰেন উইজডম এণ্ড দে উইল ব্ৰিং ইউ জয়। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি জ্ঞান দিয়ক, তেতিয়া আপোনাক তেওঁলোকে কি দিব, আনন্দ দিব। যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি বাইবেলৰ জ্ঞানটো নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আনন্দ নাপাব, আৰু তেওঁলোকে জ্ঞান নাপাব, আৰু তেওঁলোকে আপোনাক কি আনি দিব, দুখ আনি দিব। চ' দিছ ইজ দ্য ইট ইজ ইয়ৰ turn, it is your time to teach your children about the wisdom of God, and later they will bring you joy. महनकाले हेक কৰিব কাৰণে গৈ আছো। ইয়াতে Proverbs chapter 20 verse 7 उसमें लिखा है, Proverbs 20 verse 7, The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Proverbs 20 verse 7 में लिखा है कि जो धार्मिक है वो बहुत ही अच्छी चाल चलन होता है और उसका ब्लेसिंग अपना बच्चा लोग का ऊपर आता है। The way you lead your life can be a blessing to your kids. आप कैसे जीवन बिता रहे हो वो आपका बच्चे लोग के लिए आशीष हो सकता है। मान के चलिए आज बहुत सा ऐसे भाई लोग हैं, प्रभु को जानने वाला या नहीं जानने वाला, कभी कभी चोरी करता है या डकैती करता है या कोई बुरा काम में वो लोग इन्वॉल्व होता है, तो समाज में उन लोग का बच्चा लोग शर्मिंदा होता है। चोर का बेटा या ऐसे कोई गंदा उन लोग को मतलब नाम दिया जाता है। किस लिए? आप जो पिता लोग का गलती का वजह से बच्चा लोग का ऊपर जो सफ़र करता है। लेकिन अगर आप अच्छे काम या परमेश्वर का साथ रहने वाला जीवन बिताए तो ये आपका बच्चा लोग के लिए ब्लेसिंग होगा। आप जितने परमेश्वर का करीब रहते हुए आगे बढ़ेंगे वो बच्चे लोग के लिए आशीष होगा, और ये बस बच्चे लोग क्या होगा, एक गॉडली लाइफ, एक परमेश्वर का साथ रहने वाला जीवन बिता पाएंगे। Proverbs chapter 3 verse 11 and 12 में लिखा है, A good father disciplines his son out of love and with love. एक अच्छा पिता अपना बेटा को, इसमें बेटा बाइबल में बेटा है लेकिन बेटा बेटी दोनों को प्यार से और बहुत ही प्यार से उसको सिखाता है। If my son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him when he loves as a father the son in whom he delights. पिता का ड्यूटी है अपना संतान लोगों को प्यार से, बहुत ही प्यार से सिखाए और प्यार में उसको बड़ा करे। प्यार से, with love, out of love, प्यार से उसको सिखाए। आज हम लोग प्यार कैसे हम लोग को प्राप्त होगा? जब हम प्रभु का साथ में रहेंगे। दुनिया
यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को प्यार का दूसरा नाम है यीशु मसीह, जिसने अपना बलिदान दिया प्यार का वजह से। अपना बलिदान, अपना जो प्राण को दिया प्यार का वजह से। उसने इतना प्यार किया मनुष्य को कि सब के लिए वो अपना प्राण को त्याग दिया। इससे बेहतर, इससे ज़्यादा प्यार दुनिया में नहीं है। अगर आप यीशु को जानते हैं तब आप प्यार को जानेंगे। If you love Jesus, then you will know about the love. If you do not know Jesus, then if you say I love you, then that means it is a selfish love, it is a fleshly love. But if you say I know Jesus, then that is a spiritual love. वो सबसे आत्मिक प्यार होता है। अगर आप यीशु को जानते हैं तो एक जो यीशु को जानने वाला पिता, वो अपना बेटा या बेटी को बहुत ही प्यार से सिखाएंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे, प्यार से उसको बिगाड़ने नहीं देंगे, लेकिन वो आपको अपना बेटा को प्यार से सिखाएंगे। सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, बाइबल क्या हमें कहती है कि अगर आप एक अच्छा पिता बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड फादर, देन बी ए गुड हस्बैंड। अगर आप अच्छा पिता बनना चाहते हो तो आप एक अच्छा पति बनो। आप अगर अच्छा पिता बनना चाहते हो तो आप एक अच्छा पति बनो। ভাল দেউতা খবৰ কাৰণে যদি বিচাৰিছে তেতিয়ালে ভাল স্বামী হৈ পিনে দেখাওক। কিয়নো বাইবেলে আমাক শিকাইছে, জেনেসিস chapter 2 verse 24 লিখা আছে যে therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and there shall become one flesh। যেতিয়া বিয়া কৰিব বা যেতিয়া তেওঁলোকে হাজবেণ্ড ৱাইফ হ'ব, নিজৰ মা দেউতাকক এৰি পিনে তেওঁলোক এক হ'ব, কিয়নো তেওঁলোকে এটা বডি, তেওঁলোকে বেলেগ নহয়। হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ এটা বডি হয়, এক হয়। আৰু সেই এক হওঁতে তাতে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰে আৰু সেই আশীৰ্বাদত তেওঁলোকে সন্তানৰ জন্ম দিয়ে। আৰু সন্তানে যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া দেখিবলৈ পায় যে দেউতাকে মাকক কিমান মৰম কৰে আৰু দেউতাকে মাকক কিমান ভাল পায় আৰু দেউতাকে মাকৰ প্ৰতি কিমান যতন লয়। সেইটোৱেই সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকে। যদি আপুনি আপোনাৰ স্বামী পত্নীক যদি আপুনি মৰম নকৰে, যদি সদায় আপুনি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, গালি পাৰে, বেয়াকৈ কৰে, তেতিয়াহ'লে সৰুৰ পৰা তেওঁলোকে সেইটোকে শিকিব। আজি বহুত শিক্ষকবিলাকক মই জানো, বহুত প্ৰিচাৰবিলাক, পাষ্টৰসকল আছে, তেওঁলোকে বহুত ভাল ভাল শিক্ষা দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালত বহুত ৰাফ ব্যৱহাৰ কৰে, বহুত বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰে নিজৰ পত্নীক, যাৰ ফলতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালদৰে শিক্ষা নাপায় আৰু যাৰ ফলতে তেওঁলোকেও তেনেদৰে ভাৱনা কৰে। মই কোনোবা ঠাইত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে যেতিয়া এটা পৰিয়ালত নিজৰ বাপেকে নিজৰ মাকক সদায় গালি পৰা, সদায় বেয়া কথা কোৱা, সদায় ধমকি দিয়া দেখিবলৈ পায়, সময়মতে খাবলৈ নাপালেও গালি পৰা, কাপোৰ ইস্ত্ৰি নাথাকিলেও গালি পৰা, জোতা চাফা নহ'লেও গালি পৰা, সকলো বিষয়তে গালি পাৰি থকা দেখিবলৈ পায়। আৰু ল'ৰাটোৱে তেওঁলোকৰ যিটো সন্তান আছে তেওঁ সেইটোৱে সদায় দেখে যে মাইকী মানুহ হ'লে তেওঁক গালি দিব লাগে। আৰু তেওঁ যেতিয়া বিয়া কৰিলে, বিয়া কৰাৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ পত্নীক সেইদৰেই গালি পাৰে, সেইদৰে সৰু সৰু কথাতে খং উঠে। অৰ্থাৎ বাপেকে মাকক যিদৰে ট্ৰিট কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীও সেইটোকে এডপ্ট কৰে। চ' ইফ ইউ ৱান্ট টু বিকাম এ গুড ফাদাৰ, দেন বি এ গুড হাজবেণ্ড। ভাল দেউতাক হ'বৰ কাৰণে হ'লে আপুনি ভাল স্বামী হৈ পিনে দেখাওক। Finally, Malachi chapter 4 verse 6, the Bible says, and he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. God cares about the relationship between fathers and their kids. God is too much concerned about the relationship of father and their kids. ঈশ্বৰে নিজৰ সন্তান আৰু ঈশ্বৰে দেউতাক আৰু তাৰ সন্তানৰ প্ৰতি বহুত যত্ন কৰে, বহুত চাই দেখভাল কৰে। সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে, মই সন্তানবিলাকৰ মন দেউতাকৰ ফালে ঘূৰাই দিম, দেউতাকৰ মন সন্তানবিলাকৰ ফালে ঘূৰাই দিম, তেওঁলোকে এক হ'ব। অৰ্থাৎ এইটো কেৱল ঈশ্বৰৰ বাক্য, ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকক ঈশ্বৰৰ ফালে মন ঘূৰাব সেইটোৱে নহয়, এইটো আমাক এইটো শিকাইছে যে যেতিয়া আমি
ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপি আহিবৰ কাৰণে বিচাৰিম, যেতিয়া আমি নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যত চলিম, ঈশ্বৰেও সেই সন্তানবিলাকক, परमेश्वर अपना संतान लोगों को, जो बेटा बेटी लोगों को भी ये उन लोगों को आशीष करेगा कि मेरा माँ पिताजी को मैं देखूं, मेरा माँ पिताजी को मैं सम्मान करूं, मेरा माँ पिताजी को मैं केयर करूं। परमेश्वर उन लोग का दिल में भरेगा और माँ पिताजी का दिल में भी वो भरेगा, क्योंकि वो मैं अपना बेटा बेटी को अच्छा ख्याल करूं, उनके लिए हर एक चीज़ को मैं लाऊं, उसके लिए मैं कोशिश करूं। दोनों तरफ क्या होगा? आकर्षित होगा, अट्रैक्शन होगा। आज ये पिता जो फादर्स डे स्पेशल जो आज सर्विस हम लोग सुबह लिया है, प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को सभी को आशीष दे। सिर्फ पिता लोग के लिए मैं ये बात कहा, ऐसा बात नहीं है, ये मैं पेरेंट्स लोगों का, माँ या पिता दोनों के लिए वचन है। लेकिन आज जो फादर्स डे है, इसके लिए मैं स्पेशली फादर्स लोग को इस वचन को बोला। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम लोग प्रार्थना करें। आज हम लोग पिता लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, जो पिता के द्वारा आज हम लोग दुनिया को जाना, जो पिता के द्वारा हम लोग परमेश्वर को जाना, उस पिता लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। किसी किसी का पिता जीवित है, आप लोग बहुत खुशनसीब है कि अपना पिता आज जीवित है। किसी किसी का पिता नहीं है और सो गए हैं और मृत्यु हो गया है, लेकिन प्रभु उन लोगों को भी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र 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 स्वर्ग में रहने वाला प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने सुंदर समय हमें दिया पिता, और आज इस समय स्पेशली जो आज पवित्र दिन और जो आज फादर्स डे आज हमें सेलिब्रेट करने के लिए आपने आशीष किया, मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप प्यारे प्रभु है, आप सबसे हम सभी का पिता है प्रभु। आप जो पिता है स्वर्ग में रहने वाला, जो हम प्रभु प्रार्थना में कहते हैं स्वर्ग में रहने वाला पिता, आप सिर्फ स्वर्ग में रहने वाला पिता नहीं है, आज आप हम लोग का करीब रहने वाला पिता है, आप हम लोग का दिल में रहने वाला पिता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, इस समय मैं आपको स्तुति देता हूँ, आपको महिमा देता हूँ। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज टू यू लॉर्ड, एज दिस इज द डे दैट यू हैव मेड एंड गिवन अस टू ग्लोरीफाई योर नेम। आई वर्शिप यू एंड आई गिव all glory and honor to you. Thank you Lord for being with us. Thank you Lord for choosing us to become your children, Lord. Hallelujah. Thank you for all the people, those who are watching this video and those who are accompanying to joining us through this Zoom app, Lord. Thank you Jesus. Those who are joining us online, thank you Lord for them. Lord, I thank you on behalf of them. Please in this time bless each and everyone. Lord, come down and touch everybody's heart. जो लोग प्रभु आज हमें जोड़े हैं हम लोग के साथ, जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हर एक को आप प्रभु छू लीजिए, हर एक जीवन को आप छू लीजिए पिता। स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूँ जो पिता लोग हैं, वो जिसको आप पिता होने के लिए मौका दिया, हर एक पिता को ऊपर आपका अनुग्रह रहने दीजिए, हर एक पिता का ऊपर आपका आशीष रहने दीजिए, हर एक पिता को आप सुरक्षित रखिए पिता। जो पिता लोग जीवित है प्रभु, उन पिता लोगों का ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष रहने दीजिए, ताकि इस समय प्रभु वो लोग आपको और करीब आ सके और उन लोग को शक्ति दे पिता। वो लोग अगर थक चुके हैं, उन लोग को प्रभु आप अपना आशीष से उसको खड़ा कीजिए, आप उन लोगों को शक्ति प्रदान करें ताकि वो आपका साथ रहे, और प्रभु अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु उनको सहायता करे और आपका करीब लेके आए। ऐसे पिता लोग का ऊपर आशीष करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो पिता लोग अभी बीमार हैं, जो लोग प्रभु बहुत ही निराशा जो में डूबे हुए हैं, जो पिता लोग बिजनेस अच्छा नहीं होने का वजह से प्रभु दुख है, जिसका नौकरी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, उन पिता लोग का ऊपर आपका अनुग्रह और आपका आशीष रहने दीजिए प्रभु। पिता उन लोगों को हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से आप छुटकारा प्रदान करें और आशीष दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी तरह आप माँ लोगों का ऊपर भी आपका अनुग्रह और आशीष रहने दीजिए, क्योंकि प्रभु वो लोग
लोग भी प्रभु आपका जो संतान लोग को सहायता देने वाला एक सहायकारी है, जो अपना जो स्वामी लोग को मदद कर रहा है। प्रभु माँ लोग का ऊपर भी प्रभु आपका अनुग्रह आशीष दे। आज जो ऑनलाइन के द्वारा हमें जितने भी भाई बहन जोड़े हैं प्रभु, हर एक का ऊपर आपका अनुग्रह रहने दे। जितना भी भाई बहन प्रेजेंट है, हर एक का ऊपर आपका आशीष और अनुग्रह रहने दीजिए पिता। मैं विनती करता हूँ प्रभु, जो भी वचन प्रभु आज आपने हमें दिया है, इस वचन के द्वारा ये लोग जो भी सुने हैं वो लोग आत्मा में भरे, आगे बढ़ सके, सच्चाई प्राप्त करे, सच्चाई में आगे बढ़े और प्रभु आपका पवित्र आत्मा का भागी हो। मैं इसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह उन लोग का जो फैमिली मेंबर का ऊपर रहने दीजिए। आपका आशीष जो भी प्रभु उन लोगों का जितना भी प्रभु तकलीफ का ऊपर रहने दीजिए और उसका बीमार का ऊपर रहने दीजिए। प्रभु मैं इसे विनती करता हूँ प्रभु, आज का दिन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का सुंदर समय आपने दिया है प्रभु। मैं विनती करता हूँ जो भी आज संसार प्रभु, जो भी कोविड-19 बीमार से पीड़ित है प्रभु, हर एक का ऊपर प्रभु बीमार पीड़ित होने वाला व्यक्ति लोग को प्रभु आप आशीष दे, उनको बीमार से छुटकारा दें। जो भी भाई प्रभु आपको ग्रहण किया है, जो भी प्रभु आपका संतान है, आप उसका ऊपर सुरक्षा का जो प्रभु कवच लगा दीजिए ताकि कोई भी शैतान उन लोग को छू ना पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आशीष किया। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।